6,000 पुरुष और एक कन्या मनका की श्राप और प्रेम वासना की कहानी। क्या सौंदर्य हमेशा वरदान होता है या कभी कभी यही सौंदर्य किसी के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। आज हम सुनेंगे ऋषि की पुत्री मनका की रहस्यमयी कथा, प्रेम वासना और श्राप की कहानी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। प्राचीन भारत का समय, वन के बीच एक शांत कुटिया में ऋषि अपने परिवार संग तपस्या करते थे। उनकी पुत्री मनका, जिसे लोग दूर दूर तक उसकी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानते थे, उसके नैन जैसे कमल की पंखुड़ियाँ, उसकी चाल जैसे मृगनयनी और उसका यौवन जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लोग कहते मनका का सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि देवता भी उसे देखकर विचलित हो जाएं। लेकिन मनका के हृदय में एक खालीपन था। वह चाहती थी कोई ऐसा हो जो उसे उसके रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करे। एक दिन वन पथ पर एक युवा योद्धा रास्ता भटककर ऋषि की कुटिया के पास आ गया। उसने विनम्र होकर कहा, देवी कृपया मुझे नगर जाने का मार्ग बता दीजिए। मनका ने जब उस युवा को देखा, उसका हृदय विचलित हो उठा। पहली बार किसी पुरुष को देखकर उसके भीतर प्रेम की लहर उठी। उसने मार्ग दिखाया, परंतु उस दिन से मनका का मन उस पर टिक गया। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बातें करने लगे और उन मुलाकातों ने प्रेम का रूप ले लिया। एक संध्या ऋषि ध्यान में लीन थे, पर जब उन्होंने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो देखा मनका और वह युवा एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, प्रेम संबंध में। ऋषि का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, मनका मैं तपस्वी हूँ और तू मेरी पुत्री होकर इस तरह अपने यौवन में डूब गई। तूने मेरा व्रत, मेरा सम्मान सब भंग कर दिया। मनका भयभीत होकर बोली, पिताश्री यह प्रेम है, इसमें कोई पाप नहीं, कृपा कर मुझे क्षमा करें। लेकिन ऋषि का क्रोध शांत न हुआ। ऋषि ने अपने त्रिकालदर्शी नेत्र खोलते हुए कहा, हे मनका, तुझे अपने रूप और यौवन पर गर्व था। जा, तेरा रूप और यौवन कभी नष्ट नहीं होगा। तू सदा अमर रहेगी, परंतु तेरी कोख सदा सूनी रहेगी। तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये मेरा श्राप है। मनका चीख उठी, नहीं पिताश्री, सौंदर्य का क्या मूल्य जब मातृत्व सुख की प्राप्ति ना हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन श्राप पलट नहीं सका। श्राप के बाद भी मनका का सौंदर्य और यौवन अमर बना रहा। सैकड़ों नहीं 6,000 पुरुष उसकी ओर आकर्षित हुए। राजा, सेनापति, साधारण प्रजा सब उसकी चाह में पागल हो उठे। पर मनका का हृदय खाली रहा। हर कोई उसे पाने की लालसा रखता, पर कोई उसकी आत्मा को नहीं समझ पाया। उस युवा ने भी समय के साथ मनका को छोड़ दिया और वह अकेली रह गई। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि मनका का सौंदर्य अमर है। वह भटकती है चित्रों में, मंदिरों की दीवारों पर और हवाओं के झोंकों में, पर उसकी गोद आज भी खाली है। क्या अमर सौंदर्य वास्तव में वरदान है या यह अकेलेपन का सबसे बड़ा श्राप है? तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें